एवरीवन, मैं हूँ ओडेक्स एफएक्स एंड आप लोग आज सीखने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 में। क्या है देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सीखने वाले हैं व्हाट इज़ ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। एंड उसके बाद सीखने वाले हैं एफपीजी, फेयर वैल्यू गैप। एंड उसके बाद सीखने वाले हैं ऑर्डर फ्लो। चलो हम लोग देरी नहीं करते हुए चले जाते हैं ऑर्डर एफपीजी में। व्हाट इज़ एफपीजी, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। देखो एक्चुअली फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे बनता है। देखो फेयर वैल्यू गैप जहाँ पे एक तेज सा मूवमेंट होता है, एक तेज मूवमेंट आती है, उधर पे एक फेयर वैल्यू गैप बनता है। प्राइस एक तेज मूवमेंट करती है तब जाके फेयर वैल्यू गैप बनता है, ठीक है। एंड अप में भी सेम फेयर वैल्यू गैप बनता है एंड डाउन में भी सेम फेयर वैल्यू गैप बनता है। तेज मूवमेंट जब करती है प्राइस तब जाके फेयर वैल्यू गैप बनता है। तो चले आते हैं फेयर वैल्यू गैप क्या है नहीं है। चलो समझाते हैं आप लोगों को। देखो फेयर वैल्यू गैप कैसे बनता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, अप ट्रेंड में डाउन की फेयर वैल्यू गैप कैसे आपको लिया जाएगा वो मैं समझा रहा हूँ। इन अप ट्रेंड में डाउन की फेयर वैल्यू गैप, नॉट अप ट्रेंड में आपकी फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अप ट्रेंड में डाउन की फेयर वैल्यू गैप, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रूल्स को याद रखना। अप ट्रेंड में डाउन की फेयर वैल्यू गैप को लिया जाता है। देखो मान लो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो कैंडल देख सकते हैं, जो रेड कैंडल है, रेड इन अप ट्रेंड में डाउन की कैंडल फेयर वैल्यू गैप लिया जाता है। तो जो फर्स्ट जो कैंडल देख रहे हैं, जो लोएस्ट कैंडल देख रहे हैं डाउन की कैंडल, जिसकी वीक की हाई हाई को मार्क करना होता है, समझ रहे। जो डाउन में जो एक कैंडल है, तो इस कैंडल की हाई जो है, वीक जो है, वीक को मार्क करना होता है। एंड उसके बाद ये वाली जो सेकेंड वाली कैंडल है उसको आप छोड़ दो, मतलब इसको नहीं पकड़ सकते, इसको हटा ही दो। सेकेंड वाली कैंडल को छोड़ देना है एंड थर्ड वाली कैंडल का वीक को मार्क करना है, ठीक है। मीन्स आपको देखना है, देखो फर्स्ट जो कैंडल है, जो फर्स्ट डाउन की कैंडल है उसकी हाई को मार्क करना है एंड सेकंड वाली कैंडल छोड़ के थर्ड वाली कैंडल की लो को मार्क करना है। इन अप ट्रेंड में डाउन की कैंडल फेयर वैल्यू पकड़ना होता है। मैं रूल्स को समझा दे रहा हूँ, याद रखना। तो इस ये वाली फर्स्ट वाली वीक एंड सेकंड वाली छोड़ के लो वाली की वीक पकड़ना होता है एंड ये वाली फेयर वैल्यू गैप होता है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप होता है। फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे वैलिड है और इनवैलिड है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो फेयर वैल्यू गैप मान लो ये जो कैंडल है, आपका जो एक कैंडल है, ठीक है। एक सेकंड मैं इसको हटा लेता हूँ। ये वाली कैंडल जो है इसका साथ मीट हो चुका है, जो डाउन की कैंडल है इसका साथ मीट हो चुका है, तो ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है। फेयर वैल्यू गैप तब ही होता है जब दो फर्स्ट एंड सेकंड को छोड़ के थर्ड की मतलब गैप रहता है, समझ रहे ना। गैप मतलब फेयर वैल्यू गैप, फर्स्ट कैंडल पकड़ के सेकंड वाली कैंडल छोड़ के थर्ड की जो वीक लेना होता है उसको फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है, ठीक है। इसमें अंदर गैप होना चाहिए। फेयर वैल्यू गैप कहाँ वैलिड है इनवैलिड है, अब मैं आपको बता देता हूँ। देखो फेयर वैल्यू गैप और एक रूल्स है इसका अंदर। मान लो इसके वीक बॉडी तक आई, इसके वीक भी बॉडी तक आई, लेकिन जो है फेयर वैल्यू गैप मतलब इतना तक है। जस्ट इस ऑयल को छोड़ देना होता है, इस वीक को भी छोड़ देंगे एंड इसको बॉडी को भी छोड़ देंगे। जस्ट इसकी हाई को मार्क करना है एंड थर्ड वाली कैंडल की लो को मार्क करना है, ये हमारी फेयर वैल्यू गैप बन जाती है। सो एंड मैं आपको दूसरा रूल्स सिखा रहा हूँ, इनसाइड बार की रूल्स। मान लो ये जो वाली कैंडल जो है, ठीक है, एक सेकंड मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। जस्ट ये वाली जो कैंडल आप देख सकते हैं, ये क्या है। देखो मानो आप समझोगे भाई फर्स्ट जो डाउन इन अप ट्रेंड में डाउन की कैंडल फेयर वैल्यू गैप पकड़ना होता है, तो मैं रेड वाली कैंडल का हाई एंड सेकंड वाली कैंडल छोड़ के ग्रीन वाली कैंडल की लो पकड़ लेता हूँ, यही मेरा फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से प्राइस जाएगा अपने। तो ऐसा नहीं है। देखो ये जो कैंडल है ये वाली इनसाइड बार कैंडल है, इनसाइड एफ जी। तो ये इनसाइड एफ जी है। ये जो बड़ी वाली ग्रीन कैंडल देख सकते हैं, इसके अंदर रेड कैंडल आ रहा, मीन्स इसके अंदर बन रहा है, इनसाइड बार है। एंड इनसाइड बार का रूल्स क्या पता है आपको। क्या करना है, जस्ट इसके ऊपर शिफ्ट होना है एंड देखना है, सेकंड वाली कैंडल को छोड़ देना है, क्योंकि ये इसकी वीक की बाहर गया, मीन्स वीक के अगर बाहर चले जाएगा तो सेकंड वाली कैंडल अंदर भी मतलब सेकंड कैंडल हो गया, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट कैंडल है ये इनसाइड बार की कैंडल है, रेड जो है ग्रीन के इनसाइड में है
एंड सेकंड जो कैंडल है देखो, ये इसकी वीक को मतलब ब्रेक किया है, अप में गया है। एंड थर्ड वाली जो कैंडल है आप लोग देख सकते हैं, ये देखो ये मिटिगेटेड है, मीन्स यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। तो आपको क्या करना है, जस्ट देखो मैं आपको बता देता हूँ, देख सकते हैं आप लोग। देखो अब आई फेयर वैल्यू गैप, देखो ये जो एफ जी बीच में जो फर्स्ट वाली जो कैंडल है इनसाइड बार को छोड़ के, एंड सेकंड ए वाली कैंडल है, एंड थर्ड वो थर्ड वाली कैंडल की लो पकड़ना होता है, एंड ये जो है हम लोगों का एफ जी, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप इसे कहा जाता है, फेयर वैल्यू गैप। इनसाइड बार की मैं फेयर वैल्यू गैप समझा दिया। एंड और एक रूल से मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो इधर पे और एक मतलब मान लो इधर पे एक कैंडल है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप है। सॉरी एक सेकेंड, जस्ट रुक जाइए आप, जस्ट रुक जाइए, टू बैक। मैं आपको बता देता हूँ, देखो फिर से एक सेकेंड। देखो इधर पे भी एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, इधर पे एक फेयर वैल्यू गैप है। सॉरी 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 भाई, अरे अंदर क्यों चले गया, माफ़ करिए मुझे। इधर पे एक फेयर वैल्यू गैप है। तो मीन्स आप लोग देख सकते हैं इधर पे भी एक फेयर वैल्यू गैप है, ये भी फेयर वैल्यू गैप है, ये भी फेयर वैल्यू गैप है। कौन सा फेयर वैल्यू गैप आप और करेंगे, प्राइस किसको टैप करके अपसाइड जाएंगे, है ना, प्राइस किसको टैप करके अपसाइड के लिए मूव देंगे, ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग पता करेंगे ऑर्डर ब्लॉक का अंदर, प्राइस किसको टैप करके मतलब मीन्स अपसाइड जाएंगे, या इसको टैप करके अपसाइड में जाएंगे, या फिर इस वाली टैप करके अपसाइड में जाएंगे। एंड और एक चीज़ है, ए वाली फेयर वैल्यू गैप है, बिग फेयर वैल्यू गैप है, बड़ा फेयर वैल्यू गैप है। तो आप समझेंगे ए वाली और करेगा, ऐसा नहीं है, गलत है। छोटी वाली भी फेयर वैल्यू गैप आपको 100 की मूव दे सकता है, एंड बड़ी वाली भी फेयर वैल्यू गैप आपको 100 की मूव दे सकता है। जस्ट गैप रहने से आप एफ उसको पकड़ लो, छोटी भी एफ दे सकता है, बड़ी भी एफ दे सकता है। एंड मैं आपको बता रहा हूँ, इन डाउन टेन में आपकी एफ ले जाता है, जैसे मैं दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट जो बाइंग कैंडल आई इसकी लो को मार्क करना होता है, एंड थर्ड जो है सेकेंड कैंडल छोड़ के थर्ड की लो को मार्क करना होता है, एंड इसका बीच में जो एफ रहता है, इसका बीच में जो गैप रहता है इसे फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है, ठीक है। प्राइस क्या होगा, इसको टैप करके जस्ट गिर जाएंगे प्राइस। देखो यहाँ से, देखो आईडीएम बनाया, एंड बॉस बनाया, फिर आईडीएम बनाया, बनाने का बाद देखो मैं आपको बता देता हूँ, देखो डाउन टेन है, इधर पर आईडीएम बनने का बाद आप उसको लेना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे आईडीएम होने का बाद ही। ब्रेकअप स्ट्रक्चर, आईडीएम से क्या पता चल जाता है, डाउन टेन में लोअर लो, एंड बॉस से क्या पता चलता है, लोअर हाई। जो भी स्ट्रक्चर मैपिंग देखा नहीं है, ठीक है, प्लीज़ मैं उसको रिकमेंडेड करूँगा, वो जाके वो थर्ड लेक्चर देख ले, उसे स्ट्रक्चर मैपिंग समझ में आ जाएंगी। एंड आईडीएम होने का बाद जैसे आपको क्या करना है, इस जो फेयर वैल्यू गैप रहेगी, ठीक है, कहाँ गया, रुक जाओ, फेयर वैल्यू गैप रहेगी, प्राइस जैसे उसको टैप करेंगे, जैसे उसके ऊपर जाएगा एंड प्राइस डाउन पे आ जाएगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। प्राइस जैसे इसके ऊपर जाएगा, फेयर वैल्यू गैप को टैप करने जाएगा, एंड नीचे उतर जाएगा। एंड आप में भी सेम है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो आप में भी सेम है, जैसे आईडीएम हुआ, ड्रॉ कर लेते,
ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये हमारा आईडीएम से इन अप ट्रेंड में हायर हाई पता चल जाता है, एंड लोअर लो पता चलता है बॉस होने का बाद। एंड प्राइस जब तक आईडीएम ना ले, ठीक है, जब तक आईडीएम ना ले तब तक आप नहीं ले सकते हैं। एंड आईडीएम आपका इधर पे हुआ है, इधर पे इंडूसमेंट हुआ है, एंड इंडूसमेंट होने का बाद आपको क्या करना है, इस वाली जो फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस इसको टैप करेगी, दोनों में टैप करेगी एंड अप में चले जाएगी, एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा चार्ट में एग्जांपल दिखा देता हूँ, फेयर वैल्यू गैप कैसे आप ले सकते हैं आईडीएम होने का बाद। इन अप ट्रेंड में आईडीएम होने का बाद, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप को ले सकते हैं। इन डाउन ट्रेंड में आईडीएम होने का बाद फेयर वैल्यू गैप को ले सकते हैं, बिकॉज अब हायर हाई एंड हायर लो फाइन हो गया तो भाई ट्रेंड अपना हो गया। नाउ दे सकते हैं प्राइस अभी अप ट्रेंड में है, प्राइस अभी अप ट्रेंड में है, एंड इधर पे हम लोगों का आईडीएम हुआ है, इधर पे आईडीएम हुआ है, एंड इंडूसमेंट से क्या पता चल जाता है, हायर हाई, ठीक है, हायर हाई है, एंड हायर हाई का होने का बाद फेयर वैल्यू गैप ये करना पड़ता है, मार्क करना पड़ता है। जस्ट फेयर वैल्यू गैप देखो, आप लोग देखिए खाली इसकी मज़ा। क्या बोला, इन डाउन ट्रेंड में, इन अप ट्रेंड में डाउन की जो कैंडल रहता है उसको पकड़ने होता है, ये वाली इसकी हाई फर्स्ट, एंड सेकंड वाली कैंडल छोड़ के एंड थर्ड वाली कैंडल की लो। ये हम लोगों का हो गया है फेयर वैल्यू गैप। एंड प्राइस जब इसको टैप किया है, आप देख सकते हैं प्राइस जब इसको टैप किया है एंड अप में चला गया है। जो भी ट्रेड ले सकता था इस फेयर वैल्यू का, जो भी ट्रेड ले सकता था, जस्ट इस फेयर वैल्यू का इधर पे एसएल रखता एंड टारगेट जो है बॉस तक रखता, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक टारगेट। आईडीएम होने का बाद ही करना फाइन, ठीक है, आईडीएम होने का बाद ही फेयर वैल्यू गैप को फाइंड करना है, दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ। एंड इधर पे भी आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, तो इधर पे भी एक माइनस सा आईडीएम हुआ है, हायर हाई बना है इधर पे, एंड जो भी स्ट्रक्चर मैपिंग देखा नहीं है, ठीक है, स्ट्रक्चर मैपिंग पॉइंट देखा नहीं है, प्लीज़ मैं उसको रिकमेंडेड करूँगा, प्लीज़ वो देख ले। एंड उसके बाद इस लेक्चर में आए, बिकॉज अब आपको ये जो एडवांस है आपको समझ नहीं आएगी, ये मेरे लिए भाई ABCDEFG जो होता है बच्चा लोग जो सीखता है वैसा है, क्योंकि मैं इसको सालों से करते हुए आ रहा हूँ एंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्या करना है, देखो ये वाली कैंडल छोड़ के सेकंड वाली कैंडल छोड़ दिया मैंने, थर्ड वाली कैंडल को लिया, प्राइस जस्ट इधर पे आई, आने का बाद आप में चले गई ना, आपका मज़ा ले सकते हो। जस्ट इसके अंदर नीचे में आप ऐसे रखते एंड आपका जो टारगेट रहता बॉस तक रहता, ठीक है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर तक टारगेट रहता। देखो मैं एग्जांपल दैट्स मतलब करेंटली इधर पे दिखा रहा हूँ, मैं हटा के आपको एग्जांपल नहीं दिखा रहा हूँ, जो हो रहा है रियल मार्केट में अभी फ़िलहाल मैं दिखा रहा हूँ। देखो ना अभी बैंक निफ्टी देखो, करंट मार्केट ऑन है, एंड मार्केट जब ऑन है मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ। तो आईडीएम हुआ, आईडीएम होने का बाद ये जो फर्स्ट वाली कैंडल छोड़ के थर्ड वाली कैंडल की लो पकड़ के इसकी जो वही है इसको वही करना है। ये वाली जो एफ है देखो, फर्स्ट वाली कैंडल इन डाउन टेन में, ठीक है, फर्स्ट वाली कैंडल छोड़ के थर्ड वाली फर्स्ट वाली कैंडल की हाई एंड थर्ड वाली कैंडल छोड़ के सेकंड वाली कैंडल छोड़ के थर्ड वाली कैंडल की लो पकड़ना होता है, एफ है। एंड जस्ट प्राइस इसको एक्सपेक्ट किया है, ठीक है। अब इसका इतना तक आप बोलेंगे जस्ट फेयर वैल्यू गैप को टैप क्यों नहीं किया, बॉडी इसके अंदर क्लोज कर दिया, चल गया क्यों। मैं जस्ट इतना यहाँ तक स्टॉप लॉस इसे रखता, एंड जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है उतना तक मैं टारगेट रखता। चलो हम लोग जाएंगे ऑर्डर ब्लॉक की तरफ, एंड जब आप ऑर्डर ब्लॉक की तरफ जाएंगे, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली प्राइस जो है एफ को लिया है पर अप में क्यों नहीं गई। जैसे इधर पे एफ को लिया है, प्राइस अप में चले गई, एंड इधर पे एफ था, प्राइस अप में चले गई, एंड इधर पे भी एफ था, बट इसको बॉडी क्लोज क्यों किया है, मतलब ब्रेक क्यों कर दिया। तो मैं इधर अगर एसएल रखता तो मेरा एसएल चले जाता, इस वाली ट्रेड को मैं पकड़ नहीं सकता था। क्यों पकड़ नहीं सकता था, मैं आपको फाइंड करा दे रहा हूँ। चलते हैं ऑर्डर ब्लॉक की तरफ। नाउ आप लोग समझेंगे ऑर्डर ब्लॉक क्या है। देखो ऑर्डर ब्लॉक का डेफिनेशन क्या होता है, इन अप ट्रेंड में, मार्केट अप ट्रेंड में है, प्राइस अप ट्रेंड में है, एंड जो है
फेयर वैल्यू गैप पहले मार्क करने होता है। जैसे मैं सिखाया था, इन अप ट्रेंड में लास्ट सेलिंग कैंडल को, सेलिंग कैंडल की हाइप को मार्क करना होता है, एंड सेकंड वाली कैंडल छोड़ के, एंड थर्ड सेकंड वाली कैंडल छोड़ के थर्ड वाली की लो को मार्क करा जाता है इन अप ट्रेंड में। डाउन के लिए मतलब अप के लिए, इन अप ट्रेंड में डाउन से ही मतलब फेयर वैल्यू गैप पकड़ा जाता है। वो हमारा हो जाता है क्या, फेयर वैल्यू गैप। हम लोगों को क्या है, फेयर वैल्यू गैप है ना, एफ है। ये वाली जो पॉइंट है एफ है। एंड मैं क्या बोला, आईडीएम होने का बाद प्राइस क्या करता है, आईडीएम होने के बाद प्राइस क्या करता है, जस्ट इस वाली फेयर वैल्यू गैप को लेके अप में चले जाता है ना। मैं इस वाले पॉइंट को समझाया। एंड आप लोग इधर पे एक ट्विस्ट देख सकते हैं। देखो, जो लास्ट वाली सीलिंग कैंडल है, ठीक है, एफ हुआ सीलिंग कैंडल है, ये वाली इसकी ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाली ऑर्डर ब्लॉक है, एंड एफ इसके ऊपर ये थ्री गैप जो देख रहे हैं, ये इसका एफ है, फेयर वैल्यू गैप है। एंड जो लास्ट जो सेलिंग कैंडल देख सकते हैं आप, वो वाली आपकी क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। मान लो, देखो मैं आपको बता देता हूँ, देखो एक सेकेंड। इधर पे आपका आईडीएम हुआ, एंड आईडीएम होने का बाद इधर पे बॉस आ गया। देखो, जस्ट आप लोग सिंपली आप लोग समझ जाएंगे मैं क्या कहने का कोशिश कर रहा हूँ, क्या कहने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करता है, देखो, आईडीएम हुआ, हायर हाई एंड हायर लो, एंड क्या पता चल गया, एंड इसको मतलब ब्रेक किया तो इधर पे हायर लो भी फाइंड हो चुका है। इन ऑप्शन में हायर मतलब ब्रेक किया तो हायर लो भी फाइंड हो चुका है। एंड ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल की क्या करना है, हाई को मार्क करना होता है इन अप ट्रेंड में, एंड डाउन सेकंड वाली कैंडल छोड़ के थर्ड वाली की लो को मार्क करना होता है। एंड यही हम लोगों का क्या होता है, एफ एंड इसके जो नीचे है ये वाली ऑर्डर ब्लॉक है। एंड आप लोग कहेंगे, देखो, ऑर्डर ब्लॉक कभी भी मतलब कलर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक कभी भी कलर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जो लास्ट सेलिंग कैंडल होगा, जस्ट सेलिंग कैंडल देखना है, सेलिंग कैंडल, लास्ट सेलिंग कैंडल, एंड उसको प्राइस टैप करेगा, टैप करने के बाद अप में चले जाएगा। ना वो देखो आपका आईडीएम बनेगा इधर पे, आईडीएम बनने का बाद क्या करेगा, प्राइस डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक को लेके अप में जाएगी, ठीक है। आईडीएम बनने का बाद डायरेक्ट आईडीएम बना, हायर हाई फाइंड हो चुका है, एंड वो तो मतलब चौक तो करने नहीं जाएगी, और फिर से अप में आएगी तो क्या है, प्राइस जस्ट इसके नीचे आएगी भाई, आने का बाद अप में चले जाएगी। बस इस वाली ऑर्डर ब्लॉक को लेने आएगी, एंड लेने का बाद प्राइस अप में चले जाएगी। एंड डाउन में भी सेम है, ठीक है। ये वाली इसकी ऑर्डर फीजी है, एंड ये वाली इसकी ऑर्डर ब्लॉक है। डाउन में सिर्फ आपको क्या करना है, लास्ट बाइंग कैंडल को फाइंड करना है। आप एक बार लास्ट बाइंग कैंडल को फाइंड कर लो, एंड प्राइस जैसे इसको ऊपर टैप करेगा, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, एंड प्राइस डायरेक्ट डाउन में आएगा। ये जो रूल्स है आपको याद रखना है। एंड कलर मैटर नहीं करता, जस्ट आपको देखना है लास्ट सेलिंग कैंडल। ये अगर आपका रेड भी होता, ठीक है, लास्ट मतलब ग्रीन भी होता चल जाता, या आपका ग्रीन भी होता चल जाता, पर मैं इसको रेड कर दे रहा हूँ। अगर आपका रेड भी होता, ठीक है, तो ये भी चले जाता। बिकॉज ऑफ देखो इधर पे क्या है, रूल्स है सेलिंग का, जस्ट आपको सेलिंग देखना है, कलर मैटर नहीं करता है ऑर्डर ब्लॉक पे। ना हम लोग बढ़ते हैं ऑर्डर ब्लॉक का तरफ, चार्ट में आपको थोड़ा समझा देते। एंड आप लोग देख सकते हैं इधर पे जो मतलब एफ था, ये वाली जो इन अप ट्रेंड में लास्ट सेलिंग कैंडल, देखो ये वाली सेलिंग कैंडल है, ठीक है। इसके सेकंड वाली कैंडल छोड़ के थर्ड वाली कैंडल की लो पकड़ा, ये वाली हो गया एफ एंड एफ जब हुआ है, ये वाली जो कैंडल है इसकी ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाली जो कैंडल है इसकी ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक लास्ट सेलिंग कैंडल। बिकॉज अब इससे ज़्यादा सेलिंग इस पे आया है, ठीक है, उसीलिए मैं इसको लास्ट सेलिंग कैंडल कहा। एंड उससे क्या किया प्राइस ने, जस्ट डाउन में आया, आईडीएम हुआ, हायर हाई बना, बनने का बाद जस्ट इसकी फेयर वैल्यू गैप को लिया, एंड प्राइस अप में चला गया। एंड आप लोग इधर भी देख सकते हैं, ये भी ये जो है लास्ट सेलिंग कैंडल, ये हम लोगों का है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। जस्ट इसकी ऑर्डर ब्लॉक का एफ को रिस्पेक्ट किया प्राइस, एंड अप में चला गया। एंड नाउ इधर थोड़ा सवाल आता था, भाई एफ तो और क्यों नहीं किया, इधर पे एफ और क्यों नहीं किया। बिकॉज अब आप लोग देख सकते हैं, ये वाली जो है लास्ट जो सेलिंग कैंडल है, ठीक है, जो लास्ट सेलिंग कैंडल प्राइस जस्ट इसको टैप किया, एंड टैप करने का बाद प्राइस अप में जा रहा है। नाउ अब लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी जो है वे करंट टाइम में ऑन है, ठीक है। एंड कुछ ऑर्डर ब्लॉक का डेफिनेशन है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो इधर पे एक आईडीएम हुआ, ठीक है,
आईडीएम हुआ, होने का बाद फिर इधर पे एक आईडीएम हुआ, सॉरी आईडीएम नहीं हुआ, जस्ट एक पुल बैक आया, जस्ट एक पुल बैक आया एंड इधर पे आईडीएम किया। को मैं थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे आपको ऑर्डर ब्लॉक सही से समझ में आ जाए। इतना कुछ कर रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, ठीक है। जो भी स्ट्रक्चर मैपिंग पॉइंट देखा नहीं है स्ट्रक्चर मैपिंग, मैं उसको रिकमेंडेड करूँगा वो स्ट्रक्चर मैपिंग देख ले, बिकॉज स्ट्रक्चर मैपिंग का बिना ये अधूरा है, अधूरा चीज़ मार्केट में कभी और नहीं करता है। देखो इन अप ट्रेंड में आईडीएम से क्या पता चल गया, हायर हाई, एंड बॉस से क्या फाइंड हो चुका है, हायर लो, ठीक है। तो ये वाली अगर टूट जाएगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। ये हम लोगों का पॉइंट क्या इधर पे चेंज ऑफ कैरेक्टर की पॉइंट होता है। मैं तो चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट लिख देता हूँ। एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट इधर पे होता है, प्राइस इधर पे आईडीएम लिया है, ठीक है, इंडूसमेंट किया है। इंडूसमेंट से क्या पता चल जाता है, हायर हाई, एंड इधर पे हायर हाई फाइंड हो चुका है। एंड नाउ आप लोग देख सकते हैं इधर पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, इधर पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसका क्लोन कर लेता हूँ मैं। इधर पे एक ऑर्डर ब्लॉक है एंड इधर पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, इधर पे ऑर्डर ब्लॉक है। देखो अब ट्विस्ट क्या है पता है, एंड अभी इतने सारे ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, एक एक चार्ट में क्या होता है, इतने सारे ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है ना। एक एक बार में क्या होता है, इतने सारे ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, आप कंफ्यूजन में पड़ गए एंड आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम करेंगे, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक और करेगा। हमेशा माइंड में एक चीज़ याद रखना, आईडीएम होने का बाद जो फर्स्ट जो ऑर्डर ब्लॉक होता है ए और करेगा, ठीक है। फर्स्ट जो ऑर्डर ब्लॉक होता है एक ए और करेगा, फर्स्ट जो ऑर्डर ब्लॉक होता है एक ए और करेगा एंड प्राइस इसको लेके अप में चले जाएगा। एक सेकेंड, फर्स्ट जो ऑर्डर ब्लॉक होता है ए और करेगा, प्राइस इसको लेके चले जाएगा एंड उसके बाद जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है, हायर हाई एंड हायर लो के नीचे में जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक रहता है एंड प्राइस उसके ऊपर उसके उसको टैप करने आता है एंड प्राइस इधर से ही अप में जाता है। अगर ये आपका ब्रेक हो गया तो इससे चले जाएगा एंड इसके अंदर जितने आप देख सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक है ये सब फेक है, फेक मूव है, मीन्स ये सब ट्रैप है। आप इसको लेने जाएंगे, प्राइस इसका इतना तक अगर आया, ठीक है, प्राइस अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को हल्का सा रिस्पेक्ट किया, जस्ट इसको लेकर फिर डाउन में आएगा, इसको लेकर फिर डाउन में आएगा, और रियल में इस वाली ऑर्डर ब्लॉक को लेकर एंड प्राइस अप में चले जाएगा।